नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जो है CNC मशीन के एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट के बारे में जाना था। तो दोस्तों, आज मैं आपको टाइप्स ऑफ CNC प्रोग्रामिंग के बारे में बताने वाला हूं कि CNC मशीन की जो प्रोग्रामिंग होती है वो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जो है वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको CNC मशीन की जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग कैसे होती है वो अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए CNC मशीन जो है बिल्कुल आसान हो जाएगी। आप उसकी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा जो सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक पेज और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उनका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ उसको जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाली कोई भी जो वीडियो होती है वो सबसे पहले हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पर उसकी जानकारी आती है। तो दोस्तों, आइए आज का शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ CNC प्रोग्रामिंग। तो CNC प्रोग्रामिंग जो होती है हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं वो आज आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि CNC मशीन की जो प्रोग्रामिंग है वो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बता देता हूं आपको कि CNC मशीन की जो प्रोग्रामिंग है वो हम लोग जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और दोस्तों इधर मैं आपको लिख देता हूं। फिर दूसरी जो आपकी पहली प्रोग्रामिंग है वो आपकी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है। फिर उसके बाद में आती है आपकी इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या फर्क है ये चीज आप जो है आज समझेंगे। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है वो जब हम बनाते हैं तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का जो कोड होता है वो दोस्तों वो कौन सा कोड होता है? वो होता है आपका G90। तो एब्सोल्यूट कोड जो होता है प्रोग्रामिंग का वो आपका होता है G90। G90 कोड के अंदर जो है हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग जो होती है वो आपकी होती है G91 के अंदर होती है। तो जो हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करते हैं CNC मशीन के अंदर तो हमारे दो एक्सिस होते हैं, तो X और Z एक्सिस होते हैं। और उसके बाद में जो हमारी जो VMC मशीन होती है उसके अंदर जो हमारे एक्सिस होते हैं वो X, Y और Z एक्सिस होते हैं। X, Y और Z एक्सिस होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग है उसके अंदर X और Z को U और W लिखा जाता है। U और W, U का मतलब हुआ आपका X एक्सिस और W का मतलब हुआ आपका Z एक्सिस। तो ये आप जो है इंक्रीमेंटल वैल्यू करके वो कर सकते हैं। तो इसके बाद में हमारी जो VMC मशीन होती है उसके अंदर जो 3 एक्सिस होते हैं। तो इसके अंदर जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में आपका X, Y, Z लिखते हैं और इसमें आप लिखेंगे U, V और W लिखते हैं। तो ये जो है हमारा जो है वो दो कोड होते हैं। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए G90 कोड होता है और G91 जो कोड होता है वो आपका इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए होता है। तो इसके बाद में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग जो होती है उसको हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने के दो तरीके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा इसको डायामीटर के आधार पे कर सकते हैं और दूसरा जो है हमारा इसको हम लोग जो है वो रेडियस के आधार पे भी कर सकते हैं। रेडियस ये आपकी हो गया कि मतलब कितने तरीके से है। हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं, डाया के आधार पे और रेडियस के आधार पे। उसी प्रकार से जो है हम लोग इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग को भी दो तरीके से बना सकते हैं। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग होती है वो भी आपकी डायामीटर के आधार पे और आपकी रेडियस के आधार पर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारी जो है वो डायामीटर के आधार पर ही होती है, क्योंकि डायामीटर के आधार पर जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बहुत ही आसानी होती है। उनके जो कोऑर्डिनेट जो हम लोग फाइंड करते हैं वो कोऑर्डिनेट जो है हम लोग बहुत ही आसान तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग होता है उसके अंदर जो डायामीटर के आधार पे अगर हम लोग प्रोग्रामिंग के कोऑर्डिनेट आपको मैं निकालना बताऊंगा कि किस प्रकार से निकलेंगे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में भी और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में भी।
तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के अंदर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग ऑन डाया, तो मैं डायामीटर के आधार पे आपको बताऊंगा। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन डाया, डाया के आधार पर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग ऑन डाया, डायामीटर के आधार पे। तो डायामीटर के आधार पे जब हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका जो डाया के आधार पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो डाया के अंदर हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस को, क्योंकि एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारा जो डायामीटर को कंट्रोल करता है। सीएनसी मशीन के अंदर जो आपका एक्स एक्सिस रहेगा वो आपको डायामीटर का कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर हम लोग डायामीटर के अंदर हम लोग क्या लेंगे, एक्चुअल डाया लेंगे, एक्चुअल डाया, एक्चुअल डायामीटर को लेकर के चलेंगे, पूरा जो डायामीटर है वो लेकर के चलेंगे। और जेड एक्सिस के अंदर हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट, एक्चुअल लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट, एक्चुअल लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट। समझ में आया आपका? क्योंकि ये हमारा जो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस होता है ये आपका एक्स प्लस है, एक्स माइनस है, और इधर आपका जेड प्लस है, और ये आपका जेड माइनस है। तो इसी सेंटर पॉइंट से हम लोग जो है वो वैल्यू को रीड करेंगे। कौन सी प्रोग्रामिंग के अंदर, डाया के आधार के अंदर प्रोग्रामिंग में कोई भी वैल्यू जो होगी वो सेंटर पॉइंट से रीड किया जाएगा, और आपका जो डाया है वो आपका एक्चुअल डाया लेकर के किया जाएगा, और एक्चुअल लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट, मतलब लेंथ भी जो है वो सेंटर पॉइंट से ली जाएगी, और आपका एक्चुअल डाया जो मतलब जो का पूरा डायामीटर है वो लिया जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग की। तो इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जो है वो डाया के आधार पे इसको कर सकते हैं। इसको डायमीटर के आधार पे करेंगे तो हम लोग जो है वो कैसे करेंगे, इसके अंदर हम लोग जो है वो इस प्रकार से करेंगे। जैसे आपका जो मैंने यहाँ पे इसको डाया के आधार पे बताया है, तो इसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंटल में जैसे एक्स एक्सिस को हम लोग यू पढ़ते हैं, इसको हम लोग डब्लू पढ़ेंगे। तो यू मतलब एक्स एक्सिस में इसका क्या होगा, इंक्रीमेंटल डाया और डिक्रीमेंटल डाया। इंक्रीमेंटल मतलब आपका डाया अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीमेंटल डाया लेंगे, और उसके बाद में आपका जो डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है डाया के अंदर वो हम लोग इसमें लेंगे डाया के अंदर। तो इसमें होगा आपका इंक्रीमेंटल डाया, इंक्रीमेंटल डाया एंड डिक्रीमेंटल डाया, इंक्रीमेंटल डाया और डिक्रीमेंटल डाया लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो हम लोग जो लेंथ लेंगे लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट, लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट, लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट। कोई भी पॉइंट का जो लेंथ लिया जाएगा वो आपका प्रीवियस पॉइंट से ही लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एब्सोल्यूट एंड पिछली वीडियो में आपको बताया था एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो है हम लोग जो है वो इसको लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो फंडा था जो मैंने आपको बताया है कि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जो है वो G90 के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे, इंक्रीमेंटल के अंदर जो हम लोग G91 में करेंगे, और डाया के आधार पर अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो किस प्रकार से जो है वो हम लोग एब्सोल्यूट के अंदर डाया के आधार पर में एक्चुअल डाया लेंगे और लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट लेंगे, और इंक्रीमेंटल के अंदर हम लोग जो है वो डाया जो है वो करेंगे तो इंक्रीमेंटल डाया और डिक्रीमेंटल डाया लेंगे और लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट लेंगे। तो ये तो था हमारा जो है जो किस प्रकार से हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। आगे मैं अब आपको बताने वाला हूं कि अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो प्रोग्रामिंग के लिए, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो, तो उसके लिए हम लोग जो है वो कैसे जो है उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए मैंने इसको मिटाया है और इसको भी मैं इसको मिटा दूंगा। अब आगे बढ़ेंगे तो मैं यहाँ पर एक्सिस बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग निकाल के दिखाऊंगा। तो एक्सिस मैंने यहाँ पे मान लीजिए बनाया, और एक्सिस मैंने इस प्रकार से मान लो मैंने बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि मैंने कोई जॉब लिया है, इस प्रकार से मैंने कोई जॉब लिया है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा एक बार पूरा ही वो जॉब का बना देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक इस प्रकार से कोई एक जॉब बनाई है, मेरे को इस प्रकार से कोई जॉब बनानी है,
जिसके अंदर ऐसे मेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं और ये इस प्रकार से है। तो ये मान लो मैंने स्टेप टर्निंग का कोई एक जॉब बनाया है, तो यहाँ पर मैं इसकी डायमेंशनिंग दे देता हूँ। मान लीजिए इसका जो डाया है ये आपका 25 mm का है, और ये वाला जो डाया है ये आपका जो है मान लीजिए ये आपका 20 mm का है, और ये वाला जो डाया है ये आपका मान लीजिए आपका 15 mm का है। और टोटल लेंथ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कितनी कितनी है इसकी। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपकी लेंथ ये है 20 mm, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 30 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी है 40 mm की मान लीजिए, ठीक है। और यही सेम जो ड्राइंग है वो मैं इधर इंक्रीमेंटल में बना देता हूँ कि इंक्रीमेंटल में भी जो आपकी ड्राइंग है वो बिल्कुल सेम है। दोनों का कोऑर्डिनेट किस प्रकार से बनेगा वो आपको बता दूंगा मैं। सेम ड्राइंग है बिल्कुल, ड्राइंग में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। सेम ड्राइंग बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाए। बिल्कुल आसान तरीके से जो है आपको बताऊंगा बिल्कुल। तो ये मैंने जैसे है सेम जो बनाई है इसके जैसे स्टेप टर्निंग की जो भी यही है, और सेम ही इसकी जो डायमेंशनिंग है वो भी इसकी जो है वो सेम रहेगी। मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा। दोनों कोऑर्डिनेट के अंदर फ़र्क आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो हम लोग इंक्रीमेंटल और कोऑर्डिनेट के जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका जो डायमीटर है वो भी मैंने यहाँ पे 25 दिया है, और इसका भी जो डायमीटर है वो मैंने यहाँ पे दिया है आपका 20 दिया है, और इसका भी जो डायमीटर है वो मैंने यहाँ पे 15 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो भी 20 है, यहाँ पर भी इसकी लेंथ जो है वो 30 है, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे 40 दी है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो दोनों ड्राइंग आपको पता लग गया है कि मैंने दोनों बराबर बनाई है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के जो कोऑर्डिनेट है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगा मैं यहाँ पे, तो टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। इसके अंदर आपको पता लग जाएगी कि एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, जेड के कोऑर्डिनेट क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर है जो है वो मैंने यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे मैंने z लिखा है। सेम यही टेबल जो है मैं इधर बनाऊंगा। यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे z लिखा है। ये मैंने इस प्रकार से एक टेबल बनाया है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरा जो जॉब बनेगा वो कितने कोऑर्डिनेट के अंदर बनेगा। ये कोऑर्डिनेट जो है वो जॉब का ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे ये वाला जो है ऊपर अगर आप करेंगे, और इधर आपका जो है वो z प्लस एक्सिस है, इधर जो है आपका z माइनस एक्सिस है, ये आपका जो है वो x माइनस एक्सिस है, और इधर आपका जो है वो x प्लस एक्सिस है। सेम एक्सिस इधर बनेंगे। बड़ी आसान तरीके से दोस्तों मैं आज आपको बता दूंगा, पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। ये x माइनस एक्सिस है, ऊपर आपका x प्लस एक्सिस है, इधर आपका z प्लस एक्सिस है, और ये आपका इधर जो है वो z माइनस एक्सिस है। तो हम लोग जो है वो डाया के आधार पर इनके जो है वो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जॉब जो है वो कितने कोऑर्डिनेट में बनेगी। तो देखिए कि आपका ये सेंटर पॉइंट है, आपका जॉब का ये जो पहला डाया है ये आपका यहाँ से शुरू हो रहा है डाया बनना। तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट हुआ, कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 4, कोऑर्डिनेट नंबर 5 और कोऑर्डिनेट नंबर 6। अगर हमारे 6 कोऑर्डिनेट बन रहे हैं तो इसी जॉब के भी जो है वो 6 कोऑर्डिनेट बनेंगे। कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 4, कोऑर्डिनेट नंबर 5, कोऑर्डिनेट नंबर 6। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो कॉलम डाल लेंगे। ये आपका जो है वो 1 नंबर कोऑर्डिनेट का हो गया, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और नीचे डाल लिया मैंने 6 नंबर। और सेम इधर बनेंगे। तो 1 नंबर कोऑर्डिनेट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एक टेबल नीचे और बना देता हूँ। तो ये बन गया आपका 6 नंबर। तो 6 कोऑर्डिनेट हम लोगों के इसके बनेंगे। तो अब जो है सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मैं डाया के आधार पर इसकी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को पूरा का पूरा डाया लेना है। यहाँ पे जॉब का पूरा डाया लेना है। और मैंने आपको बताया था कि डाया को कंट्रोल करता है हमारा एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट नंबर 1 निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के अंदर। पहले मैं एब्सोल्यूट निकालूंगा, फिर आपको इंक्रीमेंटल निकाल के दिखाऊंगा। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 नंबर कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारा जो डाया है वो कितना बन रहा है, ये आपको देखना है कि पहला कोऑर्डिनेट है वो हमारा कितना है। 1 नंबर डाया, जो 1 नंबर कोऑर्डिनेट पे डायमीटर आपका जो है वो 15 बन रहा है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 नंबर कोऑर्डिनेट पे 15 हो जाएगी। और देखिए कि आपका जो टूल रहेगा वो इस लाइन के ऊपर जो है, जैसे यहाँ पे ये पहला कोऑर्डिनेट है तो z की वैल्यू जो यहाँ पर वो क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी।
जेड की वैल्यू रहेगी आपकी 0। अब कोऑर्डिनेट नंबर 2, आपका टूल यहां से टर्निंग करता हुआ कोऑर्डिनेट नंबर 2 पे पहुंच रहा है, तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 के ऊपर हमारा डाया कितना रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट टर्निंग है यहां से यहां तक, तो कोऑर्डिनेट नंबर 2 के ऊपर भी जो डायामीटर है आपका वो आपका 15 ही रहेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 2 नंबर कोऑर्डिनेट पे आ जाएगी 15। तो पूरा डाया लेके चलेंगे। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 2 के अंदर आपका जो z है वो z के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो z आपका यहां से चल करके यहां तक आ जाएगा। तो कितना चल गया आपका z, तो z माइनस कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे z माइनस आपका हो गया 20.0 हो गया। ओके, क्योंकि आपका टूल इधर रहेगा तो प्लस में रहेगा, जैसे इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो आपका टूल माइनस एक्सिस जेड एक्सिस में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट नंबर 2 से कोऑर्डिनेट नंबर 3 पे जाएंगे तो आपका डाया देखना है आपको कि डाया आपका कितने का बन रहा है। तो डाया यहाँ पे आपका 20 का बन रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखना है 20। ठीक है, तो पूरा डाया लेके चलेंगे, तो पूरा डाया लिखना आपने 20। अब जेड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जेड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो जेड आपको क्या कर देना है, जेड माइनस आपका 20 ही रहेगा, क्योंकि टूल आपका ऊपर की ओर गया है ना कि आपका आगे पीछे हुआ है। तो टूल ऊपर गया तो एक्स में प्रभाव पड़ा, जेड में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो 3 नंबर कोऑर्डिनेट से 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे जब जाएंगे तो आपका डाया कितने का है, जैसा कि 3 नंबर पे डाया था वैसा ही सेम 4 नंबर पे डाया है। तो 4 नंबर कोऑर्डिनेट पे जब हम जाएंगे तो कितने का जो है वो फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे रहेगी 20 ही रहेगी। ओके, 20.0 में लिखा है। लेकिन जेड पे कितना प्रभाव पड़ा वो हम सेंटर पॉइंट से रीड करेंगे। टोटली यहां से लेकर के यहां तक कितना प्रभाव पड़ा, जैसे 20 और 30 कितना हो गया, टोटल 50 हो गया। तो यहाँ पे जेड माइनस आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट से रीड करेंगे तो जेड माइनस आपका 50 हो गया। उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 5, कोऑर्डिनेट नंबर 5 पे जाएंगे तो आपका जो डायामीटर है वो कितने का है, 25 का है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 25, और जेड की वैल्यू कितनी रहेगी, जेड की वैल्यू कितनी होगी आपकी, देखो टूल आपका ऊपर की ओर गया है ना कि आगे पीछे हुआ है, तो टूल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब आपका टूल एक्स एक्सिस में बढ़ा है, जेड में तो नहीं बढ़ा। तो जेड माइनस आपका यहाँ पर 50 ही रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50 ही है। 5 नंबर कोऑर्डिनेट से 6 नंबर कोऑर्डिनेट पे अगर हम जाएंगे तो 5 नंबर कोऑर्डिनेट से 6 पे जाएंगे तो एक्स की पे क्या प्रभाव पड़ा, एक्स में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो एक्स आपका 25 ही रहेगा। और जेड पे क्या प्रभाव पड़ा, जेड आपका जो है वो यहां से यहां तक 20 है और यहां से यहां तक 30 है, फिर आगे आपका जो है वो 40 है। तो टोटल आपका सेंटर से वैल्यू को रीड करेंगे, जेड माइनस कितना हो जाएगा, ये 20 और 30 कितना हुआ 50, 50 और 40 कितना हुआ 90। तो माइनस में आपका जो है वो टूल 90 चल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग एक्स के कोऑर्डिनेट और जेड के कोऑर्डिनेट हमने एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के अंदर हमने निकालना है। इनको जो है वो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के अंदर पुट करेंगे तो ये ऐसा जो हमें बन जाएगा। उसके बाद में हम लोग निकालते हैं इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट। तो इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट के अंदर भी सेम जॉब है। तो मैं इसको डाया के आधार पर प्रोग्रामिंग करूंगा। तो सबसे पहले मेरे को जो ये देखना है कि जिस भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है या जेड के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है या कोई डिक्रीमेंट हो रहा है, तो वो वैल्यू आपको डालनी है। तो यहाँ पर जो है आपको वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पर आपको वैल्यू लेनी है, जैसे सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है आपका, तो यहाँ पर है वो कोऑर्डिनेट आपका सेंटर पॉइंट से रीड किया जाएगा। तो एक्स की वैल्यू पहले कोऑर्डिनेट पे कितनी बन रही है 15, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 15.0। और आपका जो पहला जो कोऑर्डिनेट है वहाँ पे जेड की वैल्यू भी क्या रहेगी, वो भी रहेगी आपकी 0। अब खेल शुरू होता है आगे वाले कोऑर्डिनेट्स का। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जो डाया के आधार के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किया जाता है, वो आपका इंक्रीमेंटल डाया में हो रहा है या डिक्रीमेंटल हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है 1 नंबर कोऑर्डिनेट को तो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन जब हम 2 नंबर कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर कोऑर्डिनेट से जब हम 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर डाया के अंदर क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, नहीं हुआ। तो अगर हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे 0, x की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे। और z के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, z के अंदर बिल्कुल इंक्रीमेंट हुआ, कितना हुआ, z माइनस में चला गया हमारा कितना 20। तो यहाँ पे आपका दूसरे नंबर कोऑर्डिनेट पे z माइनस आएगा 20.0, मतलब 20 हो गया। ठीक है, अब आगे का कोऑर्डिनेट देखिए, आगे का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका डाया बन रहा है यहाँ पे 20 का, और ये डाया था हमारा 15 का। तो 2 नंबर कोऑर्डिनेट से 3 नंबर कोऑर्डिनेट पे जब आपका टूल जाएगा तो इंक्रीमेंट टूल में कितना हुआ, आपका डाया यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे डाया आपका 15 का है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ 5 का। तो वो 5 का इंक्रीमेंट जो है वो माइनस में नहीं हुआ, यहाँ पे डाया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। डिक्रीमेंट होता तो माइनस में होता है, इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस में है। तो प्लस में आप पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 5 का इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे आपको लिखना है 5।
तो आपका टूल डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्या आपका जेड के अंदर कोई जेड की लेंथ में कोई प्रभाव पड़ा? क्योंकि टूल आपका 2 नंबर कोऑर्डिनेट से 3 पे गया है, तो जेड में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जेड में नहीं प्रभाव पड़ा तो जेड की लेंथ जो है हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पे प्रीवियस पॉइंट को जो है वो 0 मान कर चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है 3 नंबर कोऑर्डिनेट है, तो यहीं से सारी वैल्यू को रीड करेगा, इसी पॉइंट को क्या है वो 0 पॉइंट मानेगा। अब 0 पॉइंट मानेगा इसी पॉइंट को, तो 3 नंबर कोऑर्डिनेट से जब 4 पे जाएंगे तो क्या जेड के अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन एक्स के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो एक्स क्या रहेगा आपका? 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम डाया बन रहा है यहाँ पे, तो 0 रहेगा। अगर हम लोग इंक्रीमेंट या कर देंगे तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हमें अगले वाले लेंथ को क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। लेकिन क्या आपका जेड के ऊपर प्रभाव पड़ा? जेड पे बिल्कुल प्रभाव पड़ा, क्योंकि हमारा जो जेड है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया है, एक्स तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, तो यहाँ पे डाया में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जेड पे पड़ा। लेकिन वो कितने का प्रभाव पड़ा, यहाँ पर हम लोग क्या वैल्यू लिखेंगे? यहाँ पे वैल्यू दोस्तों हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में हम लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट लेते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट लेंगे। तो प्रीवियस पॉइंट पे यहाँ पे रुका था, तो जेड माइनस यहाँ पे हमारा 20 था, तो इस वाले पॉइंट को इसने क्या माना था, 0। तो इसी से 0 से लेकर के यहाँ तक कितना चढ़ा, ये आपका चला 30, तो जेड माइनस यहाँ पे आएगा आपका 30.0, ठीक है। अब आगे का कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर 4 से कोऑर्डिनेट नंबर 5 पे जाएंगे। कोऑर्डिनेट नंबर 4 से कोऑर्डिनेट नंबर 5 पे जाएंगे, तो आपका क्या डाया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ? जी बिल्कुल हुआ। डाया के अंदर कितने का इंक्रीमेंट हुआ? तो यहाँ पे 25 का डाया, ये आपका 20 का डाया, तो इंक्रीमेंट हुआ आपका 5 का, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 5.0, ठीक है। क्या जेड के ऊपर कोई प्रभाव पड़ा? एक्स में इंक्रीमेंट हुआ है, जेड में तो कोई इंक्रीमेंट लेंथ में नहीं हुआ, तो यहाँ पर जेड क्या रहेगा आपका? 0 रहेगा। अब इसी प्रकार से 5 नंबर कोऑर्डिनेट पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो छठे नंबर का कोऑर्डिनेट का निकालेंगे। तो 5 से 6 पे जब जाएंगे तो डाया के अंदर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो डाया क्या हो जाएगा आपका? एक्स एक्सिस क्या रहेगा यहाँ पे? 0 रहेगा, ठीक है। और जेड कितना पहुंच गया आगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 40 है, तो जेड माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के अंदर इस प्रकार से कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आपका टोटल डाया जो का लेना पड़ेगा और लेंथ फ्रॉम सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो इंक्रीमेंटल सिस्टम मैंने निकाला है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के अंदर आपको इंक्रीमेंटल डाया में हो रहा है तो इंक्रीमेंटल कितना हो रहा है, और डिक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, वो वैल्यू आपको डालनी है, और लेंथ फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट डालनी है। और पहला जो कोऑर्डिनेट होता है उसका वैल्यू आपने जो है वो सेंटर पॉइंट से ही लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगा वो मुझे आप जो है वो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ध्यान से देखने के बाद में उस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।